Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Chemistry by SI. In this lecture we will discuss the topic of rounding of data and exponential notations. So let's start with rounding of data. To reduce a number up to desired significant figures and adjust the last reported digit is known as rounding of data. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम राउंडिंग ऑफ डेटा कब करते हैं और राउंडिंग ऑफ डेटा होता क्या है। ठीक है, बेसिकली किसी भी नंबर वैल्यूज़ में जब हमारे पास हम किसी नंबर को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को रिड्यूस कर दें और जो भी उस नंबर वैल्यूज़ में लास्ट रिपोर्टेड डिजिट होता है उसको अगर एडजस्ट करें किसी भी तरीके से तो उसको हम राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। मतलब जो भी हमारे पास रिपोर्टेड वैल्यू है उसमें द लास्ट डिजिट्स विल बी एडजस्टेड and the numbers are reduced up to desired significant figures. Significant figures are those numbers which show reliability in measurements. मतलब किसी भी measurement values में अगर हमारे पास हर एक सिंगल वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू रखती है, मतलब हर किसी एक सिंगल वैल्यू की अपनी इम्पॉर्टेंस है, तो these all the number values are known as significant figures. So किसी भी पर्टिकुलर नंबर वैल्यूज़ को अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर तक, डिज़ायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक रिड्यूस कर दें एंड द लास्ट रिपोर्टेड डिजिट को हम एडजस्ट कर दें किसी तरीके से, तो उसको हम राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के कि हम किस तरह किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, नंबर वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर सकें। ठीक है, सो नंबर 1 रूल इज़ इफ़ डिजिट to be dropped is greater than 5, then add 1 to the digit to be retained. अब सबसे पहला रूल ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो लास्ट डिजिट जिसको हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या करेंगे, उससे पहले वाले नंबर जिसको हमें रिटेन करना है, रिटेन मतलब जो कि हमारे नंबर वैल्यूज़ में रहेगा, ठीक है, एक जो हमारे पास लास्ट होता है वो तो ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद जो सेकंड लास्ट नंबर आता है जिसको हमें रखना होता है उसमें हम ऐड 1 कर देते हैं, ठीक है, 1 प्लस कर देते हैं उस नंबर में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 5.768 जिसको हमने राउंड ऑफ किया 5.77। हमारे पास जो 6 के बाद 8 नंबर था, लास्ट नंबर था, वो क्या था, ग्रेटर देन 5 था, इस वजह से हमने 8 को ड्रॉप कर दिया और 6 में प्लस कर दिया 1 जो कि हमारे पास 7 बन गया, तो ओवरऑल हमारे पास 5.77 हो जाता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड रूल इज़ इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5 देन सिंपली ड्रॉप इट विदाउट चेंजिंग प्रीसीडिंग नंबर। अगर हमारे पास किसी भी वैल्यूज़ में जो डिजिट ड्रॉप होना है, मतलब लास्ट डिजिट, अगर वो लेस देन 5 आता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस नंबर को, उस वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, प्रीसीडिंग वैल्यू उससे पहले वाली जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5.734 इज़ राउंडेड अप टू 5.73। चूँकि लास्ट डिजिट 4 है विच इज़ लेस देन 5, सो हम क्या करेंगे, जस्ट 4 को ड्रॉप कर देंगे और हमारी पूरी वैल्यू 5.73 ही रहेगी। ठीक है, एंड द थर्ड रूल इज़ इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ एग्जैक्टली 5 देयर आर 2 कंडीशंस। नंबर 1 इज़ इफ़ द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज़ इवन देन जस्ट ड्रॉप द 5। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाती है, जब हमारे पास लास्ट डिजिट हो जिसको हमें ड्रॉप करना होता है बेसिकली, ठीक है, सो उससे पहले वाली जो वैल्यू है जिसको हमें रिटेन करना है 7.865 जो कि हमारे पास एग्जाम्पल में है, तो यहाँ पर 6 हमारे पास रिटेन्ड वैल्यू है एंड द 5 इज़ द लास्ट ड्रॉप्ड नंबर। बट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 से पहले जो कि रिटेन वैल्यू है अगर वो इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5 को क्या करेंगे,
ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे पास रिटेन डिजिट ऑड है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसमें 1 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 23.35 इज़ राउंडेड अप टू 23.4, मतलब 5 इज़ द लास्ट डिजिट विच इज़ ड्रॉप, बट इट्स सेकेंड लास्ट नंबर विच इज़ टू बी रिटेन इज़ 3 विच इज़ ऑड नंबर। सो हमने 3 में +1 ऐड किया जो कि 4 हो जाता है, तो सो ओवरऑल इज़ 23.4। सही है। सो दीज 3 रूल्स आर फॉलोड व्हेन वी राउंड ऑफ एनी डेटा, ठीक है। सो बेसिकली हमारा पर्पज़ राउंड ऑफ करने का ये होता है, किसी भी नंबर वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंट फिगर तक, डिज़ायर सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना और किसी भी मेजरमेंट्स में रिलायबिलिटी शो करवाना, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास कुछ ज़्यादा नंबर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, बहुत नंबर वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर उनके साथ वर्क करना, उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने डेटास को, अपनी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देते हैं ताकि हमें कहीं भी उसको रिपोर्ट करने में आसानी हो सके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। सो हमारे पास बेसिकली जो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस होती हैं वो भी तब ही इस्तेमाल की जाती हैं जब हमारे पास किसी भी साइंटिफिक वर्क में, जब हम किसी भी कैलकुलेशंस में बहुत स्मॉल वैल्यूज़ या बहुत ही लार्ज वैल्यूज़ के साथ काम कर रहे हों, ठीक है। अब यहाँ पर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि चूँकि बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं या बहुत लार्ज वैल्यूज़ हैं, उनकी वजह से हमारे रिज़ल्ट्स में मिस्टेक हो जाती है, डिजिट्स मिसप्लेस हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं इस नंबर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समटाइम्स अगर हम कहीं रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम वैल्यूज़ को मिस्टेकनली कहीं पर ड्रॉप भी कर सकते हैं किसी नंबर को, या ऐड अप भी कर सकते हैं। सो हमारे पास हमारे रिज़ल्ट्स में क्या हो जाती हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं जब हम किसी भी लार्ज वैल्यू को या स्मॉल वैल्यू को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, हम क्या करते हैं, विच इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द नंबर्स एज मल्टीपल ऑफ 10, मतलब हर वैल्यू जो बहुत ज़्यादा बड़ी है या बहुत छोटी है, जब हम उसको एज अ मल्टीपल ऑफ 10 लिखते हैं, एज एक्सपोनेंशियल नोटेशंस लिखते हैं, तो हमारे पास आसानी हो जाती है उसको रिपोर्ट करने में भी, उसको जो है किसी भी जगह पे सिंपली वो करने की, अप्लाई करने की, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन मास की, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्या है, बहुत लंबी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हमने इसको एज अ मल्टीपल ऑफ 10 एक्सपोनेंशियल नोटेशंस की फॉर्म में लिखा, जो कि 9.11 एक्सपोनेंट -28 ग्राम, जिसको हम अगर रीड आउट करें तब भी सिंपल रहेगा, अगर कहीं राइट अप करें तो भी सिंपल ही रहेगा। हमारी कैलकुलेशन में चांसेस ऑफ मिस्टेक बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो कि एवोगैड्रोस नंबर है वो भी बहुत लंबी, बहुत लार्ज वैल्यू है, उसको भी अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में लिखें 6.023 एक्सपोनेंट 23 विच इज़ वेरी सिंपल टू से एंड टू राइट, ठीक है। सो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हमारे लिए क्या है, एक सिंपल वे है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी मेजरमेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने का, ताकि आसानी से काम हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली एक्सपोनेंशियल नोटेशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, सही है। It is represented as the product of two numbers n multiplied by 10 to power x, in which n is the coefficient which may be any number from 1 to 10, ठीक है। उसके बाद 10 हमारे पास बेस है एंड 10 की पावर x, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, और एक्सपोनेंट हमारे पास कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, ठीक है। जब भी हमारे पास नंबर एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारे पास एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव इंटीजर,
अगर हमारे पास लेस देन 1 होता है तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। सो ओवरऑल हम लोग इस तरह किसी भी एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इंटर कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशंस। अब हम देखते हैं कि किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो consider the following rules. If we need to convert a numerical value from standard notation to exponential notations, decimal point should move to the left if the value is greater than 10 and move to the right if the value is in between 0 to 10. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 10 होती है तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट होता है वो टू द लेफ़्ट मूव करता है, और जब भी हमारे पास कोई वैल्यू 0 to 1 होती है तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो हमारे पास राइट साइड मूव करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4600 एंड 000 चेंजेस टू 4.6 एक्सपोनेंट 6। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 10 है और हमें इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में चेंज करना है, तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो टू द लेफ़्ट मूव होगा। टू द लेफ़्ट मतलब हमारे पास इस नंबर में यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स इट लाई इन द एंड। सो एंड से लेकर अगर हम 4 तक उस पॉइंट को मूव करें तो हमारे पास 6 नंबर्स की मूवमेंट आती है। जितनी मूवमेंट होती है किसी भी डेसिमल पॉइंट की नंबर में वो हमारी पावर बन जाती है, वो हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर्स तक मूव हुआ है डेसिमल पॉइंट, सो यहाँ पर 4.6 एक्सपोनेंट 6 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है 0.00038 चेंजेस टू 3.8 एक्सपोनेंट -4। जहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट प्लेस है। 0 के बाद डेसिमल पॉइंट है मतलब फर्स्ट प्लेस पर है, उसको जब हम मूव करते हैं 3 तक तो 4 वैल्यूज़ 4 प्लेस तक वो मूव करता है, तो इस वजह से हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो 4 आता है, ठीक है। जब भी हमारे पास राइट साइड से डेसिमल पॉइंट मूव होता है तो जो एक्सपोनेंट होती है, जो एक्सपोनेंट नंबर होता है वो पॉजिटिव आता है। जब भी हमारे पास लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाता है डेसिमल पॉइंट तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव फॉर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इफ़ वी वांट टू चेंज एन एक्सपोनेंशियल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन द डेसिमल पॉइंट शुड मूव टू द राइट फॉर द पॉजिटिव एक्सपोनेंट एंड मूव टू द लेफ्ट फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर क्या है, जब भी हम किसी एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो डेसिमल पॉइंट होता है वो हमारे पास राइट मूव करता है जब भी हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट मौजूद हो। एक्सपोनेंट वैल्यू पॉजिटिव हो तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट राइट में मूव करेगा, और जब हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो डेसिमल लेफ्ट पर मूव करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7.53 एक्सपोनेंट 4 कैन कन्वर्ट इनटू 75300। जहाँ पर क्या है हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो क्या होगा, डेसिमल पॉइंट हमारा राइट साइड मूव करेगा। राइट साइड मूव हुआ तो 4 प्लेसेस तक मूव करेगा, तो 4 प्लेसेस तक अगर हम मूव करवाते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है 75300, ठीक है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ 48.7 एक्सपोनेंट -5 कैन कन्वर्ट इनटू 0.000487। जहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव में है, तो डेसिमल पॉइंट टू द लेफ़्ट मूव करेगा, और लेफ़्ट मूव कितना करेगा, जितनी हमारे पास एक्सपोनेंट वैल्यू होगी। 5 एक्सपोनेंट नंबर है तो हम लोग 5 प्लेसेस तक अपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.000487, ठीक। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड all the concepts of rounding of data and exponential notations. So please like, subscribe and share my channel and stay connected for further information.